कभी सोचा है कि उस इंसान से मिलना कैसा होता है जिसे आप अपना आदर्श मानती हैं? और क्या हो अगर आप उस मुलाकात में उन्हें कुछ देना चाहें पर वो लेने से ही मना कर दें? आज हम एक ऐसी ही मुलाकात की कहानी में उतर रहे हैं। ये एक महान महाकाव्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके पूरे सार को समझने की एक चाबी है। तो आज की हमारी चर्चा है रामायण के उस बेहद खास पल पर, जब वनवास के शुरुआती दिनों में राम, सीता और लक्ष्मण गंगा किनारे पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है निषाद राज गुह से। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस मुलाकात का जिक्र तो करते हैं, पर हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। हम इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान, राजनीति और धर्म के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि अक्सर इस प्रसंग को सिर्फ भक्ति की एक मिसाल मानकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस पल की कहानी है जब एक राजा जो अपना राज्य खो चुका है, वो एक दूसरे राजा से मिलता है जो अपने राज्य का स्वामी है। ये कहानी है कि असली शक्ति और असली मर्यादा का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये राम के 14 साल के वनवास का क्या कहते हैं मिशन स्टेटमेंट है, जो यहीं से तय होता है। वाह, मिशन स्टेटमेंट, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो चलिए सीन सेट करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ चुके हैं, थक कर गंगा किनारे पहुंचे हैं। भविष्य का कुछ पता नहीं, और तभी श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह उन्हें देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। वो सीधे राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। अब सतही तौर पर तो ये सिर्फ भक्ति लगती है, पर एक मिनट रुकिए। गुह खुद एक राजा हैं। क्या उनका इस तरह किसी के पैरों में गिरना अपनी ही प्रजा के सामने उनके अपने अधिकार को कमजोर नहीं करता? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें उस दौर के दो अलग अलग तरह के धर्म में मिलता है। एक है राजधर्म और दूसरा है भक्ति धर्म। राजधर्म कहता है कि राजा को अपना गौरव, अपनी सत्ता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन गुह उस पल राजधर्म से ऊपर उठकर भक्ति धर्म को चुनते हैं। उनके लिए राम सिर्फ अयोध्या के निर्वासित राजकुमार नहीं है, वो साक्षात ईश्वर हैं, और ईश्वर के सामने राजा और रंक का भेद मिट जाता है ना। असल में उनका ये काम उनकी सत्ता को कमजोर नहीं करता, बल्कि उनकी प्रजा की नजरों में उन्हें और भी महान बना देता है। उनकी प्रजा देखती है कि हमारा राजा इतना बड़ा है कि वो अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग सकता है। ये कमजोरी नहीं, ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी प्रजा को लीडरशिप का एक अलग ही पाठ पढ़ा रहा है कि सच्ची शक्ति झुकने में है, अहंकार में नहीं। और सोचिए राम के नजरिए से कैसा रहा होगा। वो इंसान जो अभी अभी अपने परिवार और राज्य से धोखा खाकर निकला है, जिसे सबने छोड़ दिया, उसके लिए एक अजनबी राजा का ये बिना शर्त वाला समर्पण देखना ये एक तरह का आश्वासन रहा होगा कि वो जिस रास्ते पर है वो सही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। राम के मनोविज्ञान को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। उस पल में राम सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकते थे, लेकिन गोह का यह अटूट विश्वास उन्हें बल देता है। ये पहली पुष्टि है कि भले ही अयोध्या ने उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन धर्म ने उन्हें नहीं छोड़ा है। और इसके बाद राम जो करते हैं वो शायद गोह की भक्ति से भी ज्यादा क्रांतिकारी है। आप उस आलिंगन की बात कर रहे हैं, उस गले लगाने की। स्रोत कहता है राम ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। उस समय के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए एक क्षत्रिय राजकुमार का एक निषाद राजा को इस तरह गले लगाना, इसके क्या मायने थे? इसके बहुत गहरे मायने थे। ये सिर्फ दो इंसानों का मिलना नहीं था, ये दो सामाजिक वर्गों का मिलना था। उस युग के कठोर सामाजिक नियमों के हिसाब से ये एक असाधारण बात थी। राम यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की अपनी परिभाषा गढ़ रहे हैं। उनकी मर्यादा सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि प्रेम और मानवता को उन नियमों से ऊपर रखना है। वो गुह की जाति या उनका सामाजिक स्तर नहीं देख रहे हैं, वो उनके हृदय की पवित्रता देख रहे हैं। ये आलिंगन, ये हग सामाजिक दीवारों को गिराने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। नहीं, बल्कि वन में कर रहे हैं, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। या शायद है, क्या हम इसे राम की पहली रणनीतिक साझेदारी कह सकते हैं? पहला अलायंस। वो अपने वनवास के पहले दिन से ही लोगों को जोड़ना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक साथ व्यक्तिगत भी है और राजनीतिक भी है। गुह सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो एक शक्तिशाली राजा हैं
जिनकी अपनी सेना है, अपना प्रभाव है। गंगा के उस पूरे इलाके पर उनका नियंत्रण है। राम का उन्हें गले लगाना सिर्फ सामाजिक समानता का संदेश नहीं है, ये एक बहुत मजबूत रिश्ते की नींव भी रख रहा है। और इस रिश्ते की खासियत यह है कि ये किसी लेन देन पर आधारित नहीं है। अगर आप बाद में सुग्रीव के साथ हुए गठबंधन से इसकी तुलना करें तो वहां एक सौदा था, तुम मुझे मेरी पत्नी वापस दिलाने में मदद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। लेकिन यहां गुह और राम के बीच का रिश्ता बिना किसी शर्त का है। ये शुद्ध प्रेम और सम्मान पर आधारित है, और यही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। कमाल है। यानी एक ही घटना में कितनी परतें हैं, सामाजिक सुधार, मनोवैज्ञानिक सहारा और राजनीतिक गठबंधन भी। खैर, ये गहरा रिश्ता बन जाता है। अब गुह एक अच्छे मेजबान और दोस्त की भूमिका में आते हैं। वो राम, सीता और लक्ष्मण के लिए बेहतरीन भोजन और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन राम विनम्रता से मना कर देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अभी अभी उन्होंने गले लगाकर सारी सामाजिक दूरियां मिटाई और अब वो उनके हाथ का भोजन स्वीकार नहीं कर रहे। पहली नजर में ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यहीं पर हमें राम के चरित्र की दृढ़ता समझ में आती है। उनका मना करना गुह का अपमान नहीं है, बल्कि अपने संकल्प का सम्मान है। वो स्पष्ट करते हैं, हम वनवासी हैं, हमें वही स्वीकार है जो वन देता है। उन्होंने 14 साल तक एक तपस्वी का जीवन जीने का व्रत लिया है। वो कोई राजकुमार की तरह वन में छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं। अगर वो शाही बिस्तर पर सोते और स्वादिष्ट पकवान खाते तो वो अपने ही व्रत को तोड़ देते। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मैराथन दौड़ने वाला एथलीट ट्रेनिंग के दौरान कहे कि मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सीढ़ियां ही चढ़ूंगा। मतलब वो अपने उसूलों के पक्के थे, कोई समझौता नहीं। ये उनके आत्मानुशासन को दिखाता है। क्या ये एक तरह से सीता और लक्ष्मण के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर रहे थे कि आने वाले 14 साल कितने कठिन होने वाले हैं और हमें किन नियमों पर चलना है? निश्चित रूप से वो एक लीडर हैं, और लीडर सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। उनका ये इनकार गुह के प्रेम का तिरस्कार नहीं है, बल्कि अपने धर्म का पालन है। और कमाल की बात यह है कि गुह इस बात को समझते हैं। वो नाराज नहीं होते, जोर जबरदस्ती नहीं करते। वो समझ जाते हैं कि राम का धर्म अलग है, और एक भक्त के तौर पर उनका धर्म है कि वो राम को उनके धर्म का पालन करने में मदद करें, न कि उसे भंग करने का कारण बने। और इसीलिए वो सेवा का एक दूसरा और भी खूबसूरत रास्ता खोजते हैं। और यही कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा आता है। गंगा पार करनी है। गुह, जो एक राजा है, चाहते तो अपने सबसे अच्छे नाविक को बुला सकते थे, लेकिन स्रोत खास तौर पर कहता है निषाद राज गुह ने स्वयं नाव चलाकर उन्हें गंगा पार कराई। एक राजा खुद मल्लाह बनकर नाव खे रहा है। इस एक छोटे से काम में कितना कुछ छिपा है। ये सेवा की पराकाष्ठा है। ये उस विचार को पूरी तरह से बदल देता है कि सेवा क्या होती है। गुह के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी देश का राष्ट्रपति किसी बहुत सम्मानित मेहमान के लिए खुद गाड़ी चलाकर उन्हें एयरपोर्ट छोड़े। पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, सब कुछ उस पल में गंगा की धारा में बह जाता है। वो ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे कि एक राजा नाव चला रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं अपने प्रभु के लिए और क्या कर सकता हूं। यही निस्वार्थ सेवा है। वो राम की यात्रा का सिर्फ इंतजाम नहीं कर रहे, वो उस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। ये दृश्य तो कल्पना करके ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक खामोश नाव जिसमें एक तरफ वो है जिन्हें ईश्वर माना जाता है और दूसरी तरफ एक राजा है जो चुपचाप नाव खेरा है। कोई शब्द नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सेवा का शुद्धतम रूप। और विदाई का पल आता है। स्रोत कहता है कि गुह की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका हृदय भक्ति और गर्व से भरा था। ये भावनाओं का कैसा अजीब संगम है, एक तरफ दुख, दूसरी तरफ गर्व। ये बहुत ही गहरी और जटिल मानवीय भावना है। आंसू बिछड़ने की दुख के हैं। वो जानते हैं कि शायद ऐसा दिव्य साथ फिर कभी न मिले। ये मानवीय लगाव है जो स्वाभाविक है। लेकिन गर्व किस बात का है? गर्व इस बात का है कि उन्हें ईश्वर की सेवा का अवसर मिला। गर्व इस बात का है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम कर लिया है। ये वो आध्यात्मिक संतुष्टि है जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से बहुत बड़ी है। उन्होंने एक दिव्य कहानी में अपनी एक छोटी सी लेकिन अमिट भूमिका निभाई है। दुख और आनंद का यह मिश्रण अक्सर गहरे आध्यात्मिक अनुभवों में ही मिलता है, जहां आपको कुछ पाकर खोने का एहसास होता है या कुछ खोकर पाने का। और आखिर में राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया।
ये उस पूरी मुलाकात पर एक अंतिम मुहर की तरह है, एक स्वीकृति कि तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण स्वीकार किया गया। एक छोटी सी मुलाकात जो कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रह गया। बिल्कुल। गो के लिए ये उनके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था, जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। और राम के लिए ये वनवास की कठोर यात्रा शुरू करने से पहले मिला एक भावनात्मक और रणनीतिक संबल था। उन्हें ये विश्वास मिला कि वो अकेले नहीं हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हम एक नदी किनारे हुई एक मुलाकात से चले थे, जो पहली नजर में काफी सीधी सादी लगती है, लेकिन हमने देखा कि ये कहानी भक्ति, सेवा, विनम्रता, सामाजिक सुधार और यहाँ तक कि कूटनीति की भी है। ये दिखाती है कि सच्चा रिश्ता पद या जाति से नहीं, दिल से बनता है। हाँ, अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, निषाद राज गो सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा और अहंकार रहित प्रेम के प्रतीक हैं। दूसरी, राम यहाँ सिर्फ एक दिव्य अवतारी नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर के रूप में उभरते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, लेकिन साथ ही समाज को जोड़ने की गहरी समझ भी रखते हैं। उनका गुह को गले लगाना और उनका भोजन अस्वीकार करना, ये दोनों काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम की स्वीकृति और धर्म का पालन। ये छोटा सा प्रसंग असल में रामायण के बड़े संदेशों का एक खूबसूरत माइक्रोकॉज़म है। ये सचमुच एक संपूर्ण कहानी है, जिसमें हर किरदार अपने धर्म को जी रहा है। गु एक भक्त, एक मेजबान और एक दोस्त का धर्म निभा रहे हैं, और राम एक वनवासी, एक तपस्वी और एक भविष्य के राजा का धर्म निभा रहे हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करने के लिए किसी बड़े मंच या युद्ध के मैदान की जरूरत नहीं होती। वो हमारे रोजमर्रा के फैसलों में, हमारे छोटे छोटे कामों में झलकता है। गुह ने कोई पहाड़ नहीं उठाया, कोई समुंदर नहीं लांगा। उन्होंने बस पूरी श्रद्धा से एक नाव खेई, और वही उनकी सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी तपस्या बन गई। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है, और ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है। ये कहानी सेवा की शक्ति के बारे में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में सच्ची सेवा का रूप क्या है। क्या वो हमेशा कुछ बड़ा, कुछ भव्य करने में ही है, या फिर हम भी निषाद राज गुह की तरह अपनी अपनी नाव खे सकते हैं? वो छोटा सा साधारण सा काम जो हम बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पद के, अहंकार के, पूरी निष्ठा और प्रेम से किसी और के लिए कर सकते हैं। शायद सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म उसी एक काम में छिपा हो।